कि अगर भाजपा को किसी ने लाया है, किसी जमात ने लाया है, वो एक ही जमात हमें नजर आ रही है, वो यहाँ पे एक ही जमात नजर आ रही है, वो पीडीपी एक जमात नजर आ रही है, जिन्होंने यहाँ के डीजी साहिबान को ये इल्तिमास करना चाहता हूँ कि इनके खिलाफ पूरी एक्शन लिया जाए और इनके खिलाफ एक एफआईआर काटा जाए, ताकि ये लोगों के ऊपर कोई अपनी जो सियासी जो हलचल है वो ऐसे पेश न करें जैसे हमें लगा है अब, क्योंकि इशफाक साहब एक अच्छे ईमानदार लीडर है, वो कहीं करप्ट आदमी नहीं है। अब इन लीडरों को मैं बताना चाहता हूं जिन्होंने यहाँ पे भाजपा सरकार को यहाँ बरसदिकदार लाया, ये जो आज की देन है ये इन्हीं लोगों की देन है। हमें ये लोगों को समझना चाहिए। अगर बुलाने का कि कल कुछ एलिमेंट्स जो है यहाँ के पीडीपी के जो यहाँ पे थे, तो उन्होंने कुछ सवाल उठाए थे हमारे लीडर के खिलाफ एज पर प्रोटोकॉल के हिसाब से। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सारे लोगों को मैं पहले बताना चाहता हूँ, खासकर मैं अपने गांदरबल के अवाम को, बाशूर अवाम को ये बात बताना चाहता हूँ कि जो इन्होंने कल इशफाक साहब के हमारी जो लीडरशिप है जबार फाउंडेशन की, उसके जो चीफ है, उस पर जितने भी क्वेश्चन उन्होंने उठाए हैं प्रोटोकॉल के मुतालिक, तो मैं बताना चाहता हूँ ये एज पर MHA डिसाइड करती है कि प्रोटोकॉल। मैं साथ साथ ये भी बताना चाहता हूं कि जितना भी लोगों पे जिस लीडर का इम्पैक्ट ज्यादा रहता है उसको उसी हिसाब से प्रोटोकॉल दिया जाता है। ये पहले इन अनपढ़ लोगों को और गवार लोगों को पता होना चाहिए इस बात का कि किस लीडर को कितना प्रोटोकॉल मिलना चाहिए। तो ये अब बोखलाहट के शिकार हो गए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं इनकी जो जमीन यहाँ पे है गांदरबल की, ये खिसक रही है। और साथ साथ मैं बताना चाहता हूं ऑल ओवर JNK में पीडीपी की जमीन अब खिसक गई है, पीडीपी कहीं वजूद में नहीं है इस टाइम पे। मैं आपको बताना चाहता हूं साथ साथ में ये भी कि कुछ वहां पे कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी थे जो ऐसी तकरीर कर रहे थे कि जो ये सीट थी ये इसकी रिजर्वेशन इन्होंने तय की है, हमारे लीडरशिप ने तय की है वहां पे। लेकिन इन्होंने आज एक क्वेश्चन उठाया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे। मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये बात वाज़ेह करना चाहता हूं और मुद्दबाना अपील मेरी रहेगी कि इनके खिलाफ एक कानूनी कार्रवाई की जाए। और साथ साथ में जिन लोगों ने हमारे लीडरशिप के खिलाफ, हमारे लीडर के खिलाफ जो भी प्रोटोकॉल पे जो भी क्वेश्चन किए हैं, तो मैं अपने डीसी साहिबान और साथ में यहाँ पे SSP साहिबान और साथ में यहाँ के DG साहिबान को ये इल्तिमास करना चाहता हूं कि इनके खिलाफ पूरी एक्शन लिया जाए और इनके खिलाफ एक FIR काटा जाए, ताकि ये लोगों के ऊपर कोई अपनी जो सियासी जो हलचल है वो ऐसे पेश न करें जैसे इनको लगे कि यहाँ का माहौल खराब होने में इनका। मैं आपको साथ साथ ये भी बताना चाहता हूं कि हमारा जो लीडर है शेख इशफाक जब्बार साहब, उन्होंने ऑलरेडी घर में एक जान निशावर किया है इस कौम के लिए। उन्होंने ऑलरेडी एक कुर्बानी दी है हमारे इस कौम के लिए। जिस टाइम उसका बाप शहीद किया गया, उसका घर भी जलाया गया, उसके घर को ब्लास्ट किया गया। ये इन लोगों को पता ही नहीं है, इन लोगों को पता ही नहीं है। शायद उस वे से, या हम बता सकते हैं प्रोटोकॉल इस वे से दिया गया। ये लोग चाहते हैं कि आज ये कुछ साजिशें ऐसी चल रही है, हमें लगता है कि ये ऐसी साजिशें यहाँ पे चल रही है कि इशफाक साहब को अब फिर कोई और जैसे बाप की तरफ इनको, मतलब जिस तरीके से इनके बाप को मारा गया, मुझे लगता है कि ये आज इस कोशिश में लगे हैं कि इशफाक साहब को उसी वे से हम देखें या उसके ऊपर यही एक्शन लेना चाहिए, ताकि इनका जो ग्राउंड है वो यहाँ पे साफ नजर आए। लेकिन ऐसी मैं मुद्दबाना अपील करना चाहता हूं यहाँ के SSP साहिबान से कि हम रिटर्न आपको एक एप्लीकेशन देंगे इनके खिलाफ एक कानूनी कार्रवाई आप कीजिए। और जो मैं अपने लोगों को बताना चाहता हूं, यहाँ के गांदरबल के बाशूर अवाम को भी बताना चाहता हूं साथ साथ में, ये ऐसा प्रोटोकॉल है, इसलिए प्रोटोकॉल दिया गया है क्योंकि इनके लीडरों को क्यों नहीं प्रोटोकॉल मिला है। आप देखें जरा, 2019 के बाद ये कहीं ग्राउंड पे नजर नहीं आ रहे हैं। 2019 के बाद अगर कोई लीडरशिप यहां नजर आ रही है, वो शेख इशफाक जब्बार लोगों के साथ मिलता जुलता है। और कदम कदम मैं आपको बोलूं, या कोई गली कोचा नहीं उसने छोड़ा है जहां पर उसने डेवलपमेंट का निजाम यहां गांदरबल के अवाम के खातिर कायम किया हुआ है। जी।
पता होना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि अगर भाजपा को किसी ने लाया है, किसी जमात ने लाया है, वो एक ही जमात हमें नजर आ रही है, वो यहाँ पे एक ही जमात नजर आ रही है, वो पीडीपी एक जमात नजर आ रही है, जिन्होंने यहाँ पे भाजपा को यहाँ पे सरकार में अपने साथ लिया और लोगों के साथ इनको मिलाया और श्रीनगर का सेक्रेटरीट यहाँ पे दिखाया। अब आप ये लोगों को भी पता है और उन कैजुअल डेलीवेजरों को भी पता है जिन्होंने आज तक इनको नंगा और भूखा रखा है। यहां वो इस टाइम पे प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, जिन्होंने कैजुअल लेबरों को लगाया है। क्या एक पॉलिसी आज तक इन चीफ मिनिस्टर, जितने भी चीफ मिनिस्टर यहां पे रहे हैं, उनके लिए कोई पॉलिसी यहां पे मरतब की है? नहीं की है। इसीलिए इनको अब ये बौखलाहट के शिकार हो गए हैं। अब इनके पास कोई सबूत नहीं मिल रहा है इशफाक जब्बार साहब के खिलाफ। अब यही चाहते हैं कि ये बी टीम है, सी टीम है, ए टीम है। अब यही ये साबित करना चाहते हैं लोगों को, ताकि इशफाक जब्बार साहब का इंपैक्ट जो लोगों पे है वो कम हो जाए। बाकी और कुछ नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं साथ साथ में, अगर पीडीपी की कल सरकार यहां पे आ रही है या लोगों ने उनको अब फिर नए सिरे से वोट दे दिया है, और लोगों को सोचना चाहिए कल ये पीडीपी जमात फिर से बीजेपी के साथ अलायंस करेगी और लोगों को और ज्यादा बेवकूफ बनाने की कोशिश करेगी। ये खाली लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं और कुछ नहीं है। हमने दो जमातों को आज तक देखा है यहाँ पे, नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी और पीडीपी वालों को भी, पीडीपी जमात को भी हमने देखा है। इनको हमने वोट दिया है, यहाँ की आवाम ने हमने इनको वोट दे दिया है, लेकिन ये उस ग्राउंड पे फेल हो चुके हैं लोगों के सामने। अब ये बौखलाहट के शिकार है। ये अब प्रोटोकॉल अपना देख रहे हैं। अब मुझे इस बात की भी उम्मीद है इंशाअल्लाह रहमान, ये जो पीडीपी की मोहतरमा जो है महबूबा मुफ्ती साहिबा, उसने उस टाइम पे ये भी कहा था कि जब तक यहाँ पे स्टेट वापस न दिया जाए या 370 बहाल ना किया जाए, मैं तब तक कोई पार्टिसिपेशन नहीं करूंगी इलेक्शन में। और उमर साहब ने भी ये वादा दे दिया था यहाँ के जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को कि हम तब तक इलेक्शन में हिस्सा पार्टिसिपेट नहीं करेंगे जब तक हमें 370 और 35 से हमें स्टेट वापस न मिलनी चाहिए। तो मुझे लगता है, मुझे यही उम्मीद है कि इन लीडरों पे तो ये तब तक इलेक्शन भी नहीं लड़ेंगे जब तक इनको 370 और 35 से वापस नहीं मिलेगा। तो ये अपने लोगों के साथ अपना वादा पूरा करेंगे। शुक्रिया सर, थैंक यू। थैंक यू।